So before starting of the session, I would like to introduce you all to the panelists. Shrishti ma'am, President of CodeChef SRM NCR chapter, who received offer for research intern, Monash University, Australia. Darpan ma'am, lead of media and outreach team, who received offer for research intern, Utrecht University, Netherlands. Anshul sir, lead of event management, who received offer for research internship, University of Queensland, Australia. Aman sir, lead of development team, who received offer for research internship, University College, London. Rohan sir, lead of competitive programming team, who received offer for incoming software engineering intern at Fidelity Investment. So without further delay, I would like to put forward all the queries regarding the foreign internship that we received through Google Forms from you all. So shall I begin? So the first question is, can you brief about the foreign research internship and benefits of foreign internship over Indian internship? Okay, so in brief, we actually get to interact with the professors outside India, and they actually teach us. And the benefits over there are the funding is more. In India, we get very less funding, and other than that, we get to know about their culture. And I think foreign research internships are much better than Indian research internships. Indian professors are little strict on you, but the foreign professors are chill type, and they do not worry about much of the things. Also, we get a chance to write a paper if we perform good in our internship. Also, we get a very good experience. And yeah, that's all. I would like to add on a thing कि सबसे पहली बात तो हमें इंटरनेशनल इंटर्नशिप में मिल जाता है एक एक्सपोजर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इंटर्न कर रहे हैं तो हम वी आर टॉक मतलब हम सिर्फ अपने ही इंडियन बंदों के साथ मतलब काम कर रहे हैं, बट अगर हम इंटरनेशनल इंटर्न करते हैं तो वी गेट एन एक्सपोजर, वी गेट मतलब वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स, तो काफ़ी बेनिफिट होता है रिसर्च इंटर्न मतलब ऐसे कोई भी बाहर की अगर हम करते हैं यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे वो We get to लर्निंग connect. होता है कि तुम लोग रिसर्च इंटर्नशिप करते करते कुछ सीख भी रहे हो. सही बात है, सीखने को काफ़ी मिलता है, मतलब पता चलता है ना कि एक्चुअल में चल क्या रहा है मार्केट में. हाँ, प्लस आउटसाइड इंडिया लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, उनसे इंटरैक्ट और उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिलता है. So the next question is, what is the eligibility criteria, skill requirement, and the process involved while applying for an internship? एलिजिबिलिटी एज सच कोई नहीं होती है, बस एक इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हारे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. जैसे अमन का डेवलपमेंट की तरफ इंटरेस्ट है, मेरा मशीन लर्निंग की तरफ है, ऐसे ही दर्पण का भी मशीन लर्निंग की तरफ है. तो मतलब सबका अपना अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें तुमने काम कर रखा होना चाहिए. फिर वो लोग उसे देखते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट और तुम्हारा इंटरेस्ट अलाइन करता है. जैसे मैंने जिस प्रोफेसर को अप्रोच किया, उनका इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में ही था, तो उन्होंने मुझे लिया एंड मेरे साथ काम किया. मुझे भी सीखने को मिला, उन्हें भी, मेरे को मतलब उनका काम हुआ. तो बेसिकली तुम्हारा एक इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और उसमें तुमने प्रोजेक्ट्स किए होने चाहिए. वो एलिजिबिलिटी है तुम्हारी, और कुछ खास नहीं. बट वैसे यूजुअली दे टेक फ्रॉम थर्ड ईयर, बट अगर सेकेंड ईयर में भी यू हैव अ गुड प्रोफाइल तो दे गिव यू अ चांस टू वर्क अंडर देम. हाँ, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो. मेन चीज़ यहीं पे आ जाती है, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, कि अगर अच्छे वे में प्रेजेंट किए तुमने प्रोजेक्ट्स अपने या फिर अपना जो तुमने करा हुआ है काम, तो वो इम्प्रेस होते हैं. तो यू हैव टू फर्स्ट समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट कैसे करना है अपने आप को. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. काम तो कर लिया तुमने, प्रोजेक्ट्स बना लिए, बट तुम्हें प्रेजेंट करने नहीं आए तो यू हैव टू मेक श्योर. जब इंटरेक्शन हो तो तुम्हें अच्छे से उसे समझाना आना चाहिए कि तुमने क्या कर रखा है. समझाने जैसे वाले कुछ बंदे जो है कॉपी पेस्ट मार देते हैं कोर्स को, तो कोई फायदा नहीं है उसका. अगर तुमसे कुछ सवाल पूछ लेगा और तुम बता नहीं पाए कि भाई हाँ भाई ये की यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, तो वो पता चल जाता है वो तुम्हें प्रेजेंटेशन करनी आती है कि अपने प्रोजेक्ट्स को कि नहीं. What about the process for applying for an internship?
प्रोसेस कुछ तो वो होते हैं, जैसे माईटैक्स है, एक कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनका एक प्रोसीजर होता है, पर जो हम सबकी इंटर्नशिप्स हैं जनरली वो हमने कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू ली हैं। हमने अपना वो फील्ड सर्च किया, उसमें कौन कौन से नॉन प्रोफेसर्स हैं वो देखे, फिर उनकी मेल आईडी ढूंढी, उनके इंटरेस्ट देखे, उस हिसाब से हमने मेल फॉर्म की, फिर उन्हें भेजी। तो हम लोगों ने ऐसे अप्रोच किया। उसके सिवाय माईटैक्स एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके थ्रू बच्चे कनाडा जाते हैं फॉर रिसर्च इंटर्नशिप। उसका एक प्रोसीजर है, वो 3rd ईयर में होता है। बाकी तो तुम लोग अभी अगर 2nd ईयर 1st ईयर वाले बच्चों को अगर इंटर्नशिप चाहिए तो उनको तो कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू मिल सकती है। मेरे ख्याल से 1st ईयर 2nd ईयर के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। एक दो है आई गेस, बट प्रेफरेंस 3rd ईयर को ही मिलती है, 2nd ईयर के लिए इतना नहीं है, बट कुछ तो है। बट 2nd ईयर में अकॉर्डिंगली हमें अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए ज़्यादा, कि 3rd ईयर में हम कुछ कर पाए प्रेजेंटेबल। सीवी मतलब कुछ तो होना चाहिए ना सीवी में, ताकि हम किसी को प्रेजेंटेबल कर पाए। आई मीन 4th सेमेस्टर तक यू शुड बी एबल टू नो कि तुम्हारा डोमेन क्या है, तुम्हारा सीवी बना होना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू एग्जिबिट योरसेल्फ, दैट्स हाउ दे सी। अगर तुम मेलिंग के थ्रू या अपने प्रोग्राम में अगर अप्लाई करो तो हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अगर सीवी पे दे रहे हो तो सीवी शुड बी प्रेजेंटेबल, तो तभी वो इम्प्रेस होंगे कि हाँ कि तुमने कुछ करा है, फिर उसके बाद वो आगे तुम्हें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सिलेक्ट करेंगे। और तुम्हारा एक डोमेन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं डेवलपमेंट भी, मैं ये भी, मैं वो भी, मैं सब, मेरे को सब आता है। एक हाँ, चीज अगर जैसे डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स करे लेकिन तुम्हें एमएल में जाना है तो वो क्यों लेंगे तुम्हें, क्योंकि वो तो ये कहेंगे तुम लोगों ने डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स किए, तो हम एमएल में हमने क्या देखा, हमें तो कुछ नहीं पता है कि तुमने क्या किया। सो प्रोजेक्ट्स उसी पे करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें जिस पे आगे जाना है। हाँ, या जिस पे तुम्हें इंटर्नशिप करनी है। नहीं तो वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स करो जिसमें हर डोमेन का प्रोजेक्ट हो, कि दे कैन सी कि हाँ तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, एंड देन दे कैन अकॉर्डिंगली सेलेक्ट। अभी के लिए आई थिंक कोल्ड ईमेल वुड बी बेस्ट तुम लोगों के लिए, क्योंकि कोई आज से ज्यादा प्रोग्राम्स होते नहीं है। पर तुम लोग अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी अप्रोच कर सकते हो रिसर्च करने के लिए, कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो, क्योंकि कॉलेज के भी कुछ प्रोफेसर्स रिसर्च करते हैं और उन्हें काम चाहिए होता है, तो वो भी कर सकते हो। So the next question is there any exam or it's based on our overall semester score that will help us to get our dream internship? सेमेस्टर स्कोर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, पर सिर्फ वही रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सेमेस्टर स्कोर कम है और प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो रिजेक्ट कर देंगे प्रोफेसर। पर अगर तुम्हारा सेमेस्टर का स्कोर मतलब CGPA काफ़ी हाई है तो प्रोफेसर पहले ही इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आ जाते हैं अच्छे खासे 9 पॉइंटर से अबव आ जाते हैं, स्पेशली 8.5 से ऊपर तो आने चाहिए। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया 8.5 है शायद। हाँ, मिनिमम 8.5 तो होना चाहिए अप्लाई। मतलब एवरेज तो होना ही चाहिए तुम्हारा कहीं भी अप्लाई करने के लिए। बाकी तो अगर प्रोफाइल बिल्कुल ही एक्सेप्शनल है तुम्हारी तो बात अलग है, पर CGPA हाई जितना ज़्यादा हाई हो उतना ज़्यादा अच्छा है, एज मिल जाती है। हाँ ना, एज मिल जाती है। उनको पता चल जाए कि हाँ तुम अच्छे हो पढ़ने में, हाँ जो तुम कर रहे हाँ हो। मेहनती। और अब ऑनलाइन तो CGPA लाने का मुश्किल भी नहीं है मेरे ख्याल से, काफ़ी इजी है, तो कोशिश करो हायर है CGPA। Next question, how are these internship conducted and what is the various scholarship criteria? Also, are all internships paid or unpaid? ओके, पेड और अनपेड जनरली वो पेड होती है और वो लोग वहाँ भी बुलाते हैं, पर कोविड की वजह से सब कुछ वो हो चुका है, तो हम सबकी इंटर्नशिप्स ऑनलाइन हुई हैं। मेरे प्रोफेसर तो कह रहे थे कि अगर कोविड नहीं होता वी वुड हैव कॉल्ड यू हियर, ये वो, पर
कोविड की वजह से ये सब हुआ, तो अब पता नहीं, अब हो सकता है कि तुम्हें प्रोफेसर वहाँ बुला ले, वो सिर्फ प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। ऑल्सो डिपेंड्स कि प्रोफेसर तुम्हें पे हाँ। करना चाहते हैं या नहीं करना चाहता, वो भी डिपेंड करता है कि अगर उनको पीछे से फंडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं तो वो उनके- कहेंगे कि वर्चुअली कर लो, वी डू नॉट हैव फंडिंग कि हम तुम्हें वहाँ पे बुला सकते हैं। तो इट वेरीज, हो भी सकता है कि तुम चले जाओ दूसरी कंट्री, क्या पता वर्चुअली भी हो जाए। अगर कोविड कंडीशन वहाँ पे अच्छी नहीं है या वो इंडिया की कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं करे कि वहाँ पे बच्चे आए, तो फिर वर्चुअली होता है। वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे, कॉलेज पे, फंडिंग पे। ऐसे कोई वो नहीं है कि सारी अनपेड होती हैं, सारी पेड होती हैं। But in spite of looking for paid or unpaid, look for what kind of experience are you getting. ये experience हर किसी को नहीं मिलेगा. If you are exceptional, तुम्हारी CV बहुत exceptional है, बहुत अच्छी है, so don't worry, तुम्हारी profile like select obviously हो ही जाएगी and you'll get a chance to go to another country and gain a lot of experience and exposure. और इनिशियली अगर तुम्हें अनपेड भी मिल रही है तो करो, क्योंकि फिर बाद में क्या पता वो पेड में कन्वर्ट हो जाए या तुम्हें कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसको प्रोफाइल में डालने की वजह से। तो शुरू में तो देखो ही मत पेड अनपेड, बाद में तो देखो थोड़ा बहुत, जब तुम्हारा सीवी अच्छा है कि मुझे उतना मिल भी रहा है, मैं डिजर्व जितना करती हूँ या करता हूँ उतना। पर शुरू में तो कुछ मत देखो, शुरू में तो अनपेड पेड देखो ही मत। Also in the question they have written about scholarship criteria. Which scholarship? Scholarships तो इंटर्नशिप में नहीं होती है। अगर कोई प्रोग्राम है, रिसर्च इंटर्न प्रोग्राम, उसमें स्कॉलरशिप मिलती है यूजुअली, जैसे माइटैक्स में स्कॉलरशिप होता है। हाँ, स्टाइपेंड होता है वो, मतलब इंटर्न स्टाइपेंड भी होता है, उसमें बाद में स्कॉलरशिप भी है। इफ यू गो फॉर मास्टर्स तो यू गेट अराउंड $15,000। तो हाँ, मतलब कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है आगे के लिए। वो प्रोग्राम्स होते हैं। Next question is about the face value of internships during placement. प्लेसमेंट के वक्त आई गेस इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स की ज़्यादा वैल्यू होती है। फॉरेन इंटर्नशिप्स की भी काफ़ी, मतलब वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे इंटरव्यूज मैंने दिए हैं उसमें वो पूछते हैं कि क्या किया, कैसे किया। पर प्लेसमेंट में बेसिकली उन्हें एसडी चाहिए होता है। हाँ, एसडी चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो काम करे। मैंने सारा काम मशीन लर्निंग में कर रखा है, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। वो एक एज तो मिल ही जाता है कि वाओ इसने कुछ और भी किया है, अपने सिर्फ अकेडमिक्स के सिवाय उसने रिसर्च किया है बाहर जाके। और काफ़ी देर तक इंटरव्यू में वही बात चलती है मेरी उसी प्रोजेक्ट्स के बारे में। बट वो लोग प्रेफरेंस उसे ही देंगे जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उसे उसमें एक्सपीरियंस होगा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीज़ें हैं। अगर तुमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही मतलब एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में रिसर्च इंटर्नशिप की है तो वो तो एज देगी तुम्हें। मशीन लर्निंग में भी दे ही देते हैं एज, पर मतलब ज़्यादा बेटर उन्हें वही चाहिए होता है, क्योंकि वो रोल पे डिपेंड करता है तुमने किस रोल के लिए प्लेसमेंट में अप्लाई किया है। अब बात ये, अगर हमें कुछ मास्टर्स करने के लिए जाना है, फिर हमें फर्दर स्टडीज के लिए, वहाँ पे ये ज़्यादा वहाँ पे रिसर्च। और काफ़ी जो बड़े कॉलेजेस हैं उनमें तो कंपलसरी होता है रिसर्च पेपर, LOR और पता नहीं क्या क्या सब कुछ उन्हें देना होता है। रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए तुम्हारा मास्टर्स करने के लिए, ये तो जो कंपलसरी फर्दर, हाँ, तो पहले एक ये बना के सोच लो कि तुम्हें फर्दर स्टडीज करनी है या फिर प्लेसमेंट उठानी है बीटेक के बाद, फिर उस हिसाब से प्लानिंग करो अपने कि क्या करना है। अगर मास्टर्स पे जाना तो यू शुड गो फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स, वरना इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स देखो अगर प्लेसमेंट में जाना तो। हाँ, नहीं तो तुम रिसर्च इंटर्नशिप भी कर सकते हो, पर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली करो तो बेटर है। बाकी प्लेसमेंट अभी मशीन लर्निंग में, जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं मशीन लर्निंग की वो पोजीशन पे जा सकती हूँ किसी कंपनी में, बट वो तो बहुत हाई पोजीशन पे लोगों को मिलता है, प्रमोशन हो के मिलती है वो पोजीशन मशीन लर्निंग वाली। तो वो शुरू में तो बस एसडी की पोजीशंस के लिए आती है कंपनी जनरली। तो बेटर है कि पहले ही डिसाइड कर लो, बट
काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, मैं भी अब तक नहीं कर पाई हूँ। क्या करना है मुझे, मास्टर्स करनी है या फिर प्लेसमेंट लेनी है, तो मतलब करते रहो, बस कुछ करते रहो। Next question is about the websites. That you have to list few websites that will help us notify about the date for applying for an internship. वेबसाइट ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे यू गेट अ लिस्ट ऑफ इंटर्नशिप्स, बट ऑल यू हैव टू डू इज गूगल करते रहो, देखते रहो कोई इंटर्नशिप्स है या नहीं है, तो पता चल जाएगा। यू ऐसी हैव टू कोई बी वेब एक्टिव, मतलब यू हैव टू बी एक्टिव कि देखते रहना पड़ेगा कि किस चीज में रिसर्च चल रही है, ऑलरेडी प्रोफेसर किस चीज में रिसर्च कर रहा है। यू हैव टू गो थ्रू हिज और हर प्रोफाइल, समझना पड़ेगा कि उसका काम किस चीज से अलाइन हो रहा है, और तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है तो अप्लाई कर दो बेधड़क। और अगर तुम्हें सारे प्रोग्राम्स के बारे में जानना है, जो ये रिसर्च के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं। मेरे ख्याल से एक अर्श गोयल का एक चैनल है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, पर उसमें वो नोटिफिकेशन भेजता रहता है, सारी प्लेसमेंट्स की, रिसर्च इंटर्नशिप्स की जनरली भेजता रहता है। तो इफ़ यू वांट तुम उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, वो नोटिफिकेशन आती रहेंगी। बाकी तो तुम्हें गूगल करना पड़ेगा कि अपकमिंग रिसर्च इंटर्नशिप्स ये वो। A student has asked, does ISRO provide research internship, and is there any chance to get PPO after doing internship? इसरो का I don't know. पता नहीं। I really don't have any idea. पर होगी मेरे ख्याल से, हो सकती है। ये तो गूगल पे ही सर्च करना पड़ेगा। और बाकी क्या नेक्स्ट आगे क्या था? PPO आफ्टर इंटर्नशिप। PPO after internship. रिसर्च इंटर्नशिप में तो PPO का कोई मतलब नहीं बनता, बट इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप में काफ़ी चांसेस होते हैं कि कंपनी तुम्हें रिप्लेसमेंट ऑफर दे देगी, क्योंकि कंपनी के लिए बेटर रहता है वो इंसान जिसने वहाँ इंटर्नशिप कर रखी होती है, क्योंकि कंपनी ने उसे सिखाया होता है कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। तो वो जनरली कंपनीज, अगर तुम्हारी इंटर्न लगी हुई है उस कंपनी में, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी अमेजोन में इंटर्न है और 3 महीने की इंटर्न है, तो वो तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें सिखा देंगे। तो वो तुम्हें प्रेफरेंस देंगे उन लोगों से जिनका वो नया नया इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें 3 महीने से देखा हुआ है। तो बेटर है कि इंटर्न लेके तुम PPO ले लो। Intern is the best way to get into any company, so try hard to get internships. Next question is how to write a good research paper and resume. ये तो सृष्टि मैम बताएगी। रिसर्च पेपर दर्पण का भी हो गया है रिसर्च पेपर। साथ में हुआ है। हाँ, इट्स जस्ट कि बहुत सारे रिसर्च पेपर आप ओवरव्यू करो, पढ़ो एंड खुद से अपना भी रिसर्च करो, कौन सा टॉपिक यू हैव चोजन एंड ट्राई टू ऐड ऑन। और रेज्यूमे के लिए वी हैव ओवरलीफ, जिसमें तुम लोग अच्छे से अपना रेज्यूमे बना सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करो, make it precise and short. हाँ, तो ओवरलीफ नाम की एक वेबसाइट है, उस पे जाओ, वहाँ पे यू विल गेट टेम्पलेट्स एंड बस उन टेम्पलेट्स को एडिट करना होता है। लैटेक्स नाम की लैंग्वेज में होता है वो, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है वो, समझ आ जाएगी तुम लिखोगे तो उसमें रिज्यूमे होते हैं, तो काफ़ी लोग प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो नीट एंड क्लीन अच्छा सा होता है। और क्या था, रिसर्च पेपर आई वुड सजेस्ट कि पहले से ही खुद से लिखना मत चालू करो, बहुत ज़्यादा वो होता है। हम लोगों ने लिखा था, हमारा बार बार रिजेक्ट हो के आ रहा था और हम फिर से एडिट कर रहे थे, फिर जा रहा था। पर जब मैंने एक प्रोफेसर के अंडर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, तो जब हम प्रोफेसर के अंडर करते हैं तो प्रोफेसर गाइड करता रहता है कि ये कर दो, वो कर दो, तो एक पाथ मिल जाता है। तो प्रोफेसर के अंडर अगर तुम रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो इट्स मच ईजियर। तुम्हारे कॉलेज में भी बहुत सारे टीचर्स रिसर्च पेपर लिख रहे होंगे, उनसे पूछो, सर मैं आपके साथ रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, फिर वो हाँ कह देंगे। उन पर इतना काम होता है, हर टीचर के आगे डॉक्टर लगा हुआ होगा, देखना तो सब लोग PhD है, सब लोग पेपर्स लिख रहे हैं,
तो तुम उनकी रिसर्च पेपर में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो, पहले कॉलेज से ही शुरू कर लो, उसके बाद वो तुम्हारे रिज्यूमे में आ गया रिसर्च पेपर, उसके बाद तुम बाहर की इंटर्नशिप्स में अप्लाई करो। बाकी अगर तुम्हें खुद से लिखना है तो एक टॉपिक सिलेक्ट करो, उस पे पहले लिटरेचर रिव्यू करो, पुराने पेपर्स पढ़ो सारे उस टॉपिक पे, उसके बाद उसे समराइज करो, उसके बाद अपना एक नया एल्गोरिथम लगाओ उसमें, उसके बाद कंक्लूजन। ये प्रोसीजर है इफ यू वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर। बट आई वुड रियली सजेस्ट कि पहले प्रोफेसर के पास जाओ, वहीं से समझ आएगा। Next question is, which one is better, conference or journals, and what are the various conference and journals that we should be considering to publish papers? कॉन्फ्रेंसेस आर बेटर, जर्नल्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है जितना मैंने देखा है। कॉन्फ्रेंसेस आर बेटर और सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती हैं स्प्रिंजर और IEEE, वो बेस्ट रहती हैं क्योंकि ये हर जगह नोन है। बाकी भी चल जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं चलती, बट सबसे ज़्यादा वैल्यू स्प्रिंजर और IEEE को मिलती है। How much time it takes generally to publish a paper? 5 to 6 months at least 5 to 6 months. I mean प्रोसेस तो काफी लंबा ही है कि कम से कम लिखने के लिए तो तुम 1 साल ले लो। हाँ, लिखने के लिए आई थिंक अगर तुम अकेले लिख रहे हो हाँ तो मनी लाइक इतना तो लगता ही है। हम्म, बाकी अगर हो जाए फिर उसके बाद पब्लिश होने में तो इट टेक्स 4 to 5 months. हाँ 4 to 5 months. Next question is, how difficult it is managing between studies and making it research papers? Okay, अगर ऑनलाइन है तो कोई इतना इशू नहीं है बिकॉज दे हैव एम्पल ऑफ टाइम कि तुम अपनी क्लासेस करो एंड देन गिव सम टाइम फॉर रिसर्च पेपर। क्लास मत करो, क्लास तो म्यूट करके रख दो, बट गलत एडवाइस दे रही हैं आप सृष्टि मैम। हाँ रिसर्च करने के लिए रिसर्च ज्यादा नहीं, बच्चों को पढ़ना भी चाहिए। नहीं, वैसे एक्चुअल में कॉलेज वाली ऐसे जो क्लासेस में होता है वो आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे पर्सनली क्लासेस में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है, मैं खुद से पढ़ती हूँ यूट्यूब से तो समझ आ जाता है, तो इसलिए सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई मीन अपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग अ लेक्चर सेल्फ स्टडी भी करो और साथ में रिसर्च पेपर के लिए भी टाइम निकालो, निकल जाएगा। थोड़ा सा जगना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रात तो वो वही है यार, टाइम तो निकालना ही पड़ता है। बाकी हमने इतना भी टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, अगर ऑफलाइन होती तो बहुत हेक्टिक होता। तो मैं Next question is, can you please repeat the website name through which you applied for your intern? हमने मेल की थी, हमने अप्लाई ऐसे नहीं किया था वेबसाइट्स में। वेबसाइट नहीं है। The first question you mentioned about from where you got to know about internships. The first question. I think that's what they're asking. नहीं, मैंने कोई वेबसाइट नहीं बताई। हम लोगों ने गूगल पे डाला हमारा इंटरेस्ट एरिया, देन हमने प्रोफेसर्स ढूंढे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आ जाते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड है, या तो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है। जैसे मेरा रिसर्च इंटर्नशिप मोनाश यूनिवर्सिटी में थी, तो मैंने मोनाश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स देखे, फिर मैंने उन्हें मेल भेजी थी। तो तुम ये फॉलो कर सकते हो। एज सच कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है जिसके थ्रू मतलब अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए। प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए मैंने अर्श गोयल नाम की कौन कौन से प्रोग्राम्स आने वाले हैं यार। Next question is, can you please suggest some websites where you can find research papers? Google Scholar पे
गूगल स्कॉलर पे तुम जो भी टॉपिक साई हब, हाँ, गूगल स्कॉलर, उस पे जो भी गूगल स्कॉलर पे सर्च करके साई हब पे यू कैन एटलीस्ट डाउनलोड द पेपर्स एंड रीड देम। आई जस्ट साई हब पे सारे पेपर्स मिल साई जाते हब पे सारे कोई खुल दिक्कत जाते नहीं हैं, है। मतलब तुम अगर गूगल स्कॉलर पे पेपर खोलने की कोशिश करोगे तो वो पीडीएफ तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे खोलने के लिए। तो ये स्काई हब है, इस पे जाना और इस पे पेपर की लिंक डाल देना, फिर तुम पूरा पेपर पढ़ सकते हो। Next question is, what did you do in your second year for your internship? सेकेंड ईयर इन योर इंटर्नशिप हमने पहले हमारी CGPA सही थी, अच्छी थी, 9 अबव थी, प्लस हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए थे अपने डोमेन में जिसमें हमें इंटरेस्ट था। हमने CV बनाया था, लाइक इट वाज प्रेजेंटेबल, और भी अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर किया है तो हमने वो भी लिखा था। और बाकी एक तो अपना CV अच्छे से प्रेजेंटेबल करो एंड मेल अच्छे से लिखो कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और उनके गाइडेंस के अंदर काम करना है। तो यही 2 चीज़ें थी जो हम लोगों ने की थी। एंड पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी, पेशेंस रखा था तो जाके हमें मिली थी इंटर्न। ऐसा नहीं है कि तुम आज मेल करोगे एंड कल यू विल गेट अ रिप्लाई, ऐसे एक्सपेक्ट मत करना। हो सकता है तुम्हें 1 दिन में भी आ जाए, हो सकता है 1 वीक में भी आ जाए, हो सकता है 1 महीने में भी आ जाए। सो यू शुड बी पेशेंट इनफ, और अगर पेशेंट हो तो ऑब्वियसली कभी ना कभी रिजल्ट आ ही जाएगा। मेल करते रहो, फिर अब मिल ही जाएगी इंटर्न। Student has asked, are research intern paid? Not necessary. Some are paid, some of them are Some not are paid and some are not. Next question is, what can we do as a fresher to get an intern? पहले अपना डोमेन डिसाइड करो कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर मशीन लर्निंग और डेवलपमेंट करना है या कुछ और, एंड देन उस पे प्रोजेक्ट्स करो, पढ़ो उसके बारे में, एंड देन गो फॉर इंटर्नशिप्स। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो मेक यूज़ ऑफ इट। अब फर्स्ट ईयर अपने पूरा डोमेन सर्च करो, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और प्रोजेक्ट्स करो ताकि तुम्हारा CV बन जाए कि मतलब CV में कुछ हो लिखने के लिए। फर्स्ट ईयर में ये करो एंड सेकेंड ईयर से यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप। और अपना डोमेन डिसाइड करने के लिए तुम्हें पहले डोमेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें कोर्सेज तुम खरीदो ना तो बेटर है। यूट्यूब पे तुम लोग सर्च कर सकते हो, मतलब जैसे तुम्हें मशीन लर्निंग पढ़नी है तो तुम मशीन लर्निंग डाल के पढ़ सकते हो, डेवलपमेंट पढ़ सकते हो यूट्यूब के थ्रू। बाकी गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक आता है, उसके थ्रू स्टूडेंट्स को फ्री में काफ़ी कोर्सेज मिल जाते हैं, तो तुम उसे भी यूज़ कर सकते हो। डेटा कैंप वगैरह सब 6-6 महीने के लिए फ्री मिल जाता है उसमें, और उससे फिर काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो तुम लोग। मतलब तुम लोग सारे डोमेन्स में एक बार देख सकते हो कि क्या क्या डोमेन कैसा है। मतलब कम से कम 2-2 महीने एक डोमेन को दो, उसके बाद डिसाइड करो। पहले ही तुम्हें पहला ही डोमेन अच्छा लग गया जो तुमने ट्राई किया तो बात अलग है, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे डोमेन है, पर ट्राई करते रहो जब तक कोई अच्छा ना लगे।